नामनगनेके करुणामय श्रीमन्नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। आपदां हरतां दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीमन्नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। गोविंदाय नमः, वासुदेवाय नमः, माधवाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। जय हो भगवंत नंदनामय, जय श्री राम। आइए हम लोग प्रतिदिन के भांति रामचरितमानस सुनते हैं। तो कल हम लोग नारद मुँह सुन रहे थे और नारद मुनि विष्णु भगवान से कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि जे ही विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार सोई हम करव नयान कछु, बचन न मृषा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, बैदन दे सुनहु मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हारा मठयऊ, कही असयंतर हित प्रभु भयऊ। हे मुनि जोगी, विष्णु भगवान कह रहे हैं नारद जी से, हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, उसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषि आई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया की वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी समझ न सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप यति मोरे, मोहित जिया नहीं बरही न मोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बहुत सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर के भी दूसरे को न भरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दिन कुरूपन जाई बखाना। सो चरित्र लिखी काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। मुनि हित कारण कृपा निधाना, मुनि हित के कारण कृपा निधान। भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। भगवान नारद मुनि गए थे भगवान से कि आप अपना सुंदरता हमको दे दीजिए, जिससे वह स्वयंवर वाली जो कन्या है मुझे वर्ण कर ले। लेकिन भगवान क्या किए कि अपने भक्तों के जो हित में होता है वही करते हैं, इसलिए भगवान बिल्कुल ही कुरूप बना दिए। तो क्या कहते हैं कि कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। यह चरित्र कोई भी ना जान सका, सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगना, तेजा नहीं सब भेव। विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेव। वहाँ दो शिव जी के गण थे। कौन थे वहाँ? शिव जी के दो गण थे। वे सब भेद जान रहे थे कि नारद जी को भगवान विष्णु बिल्कुल ही कुरूप बना दिया। इस चीज को दोनों शिव जी के दोनों जो गण थे उनको मालूम था, और ब्राह्मण के वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे बड़े मौजी थे और दोनों जो गण थे ब्राह्मण के रूप धारण करके और स्वयंवर को देखते फिर रहे थे।
जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप यह मिटि अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, दी प्रवेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठे गए। जहाँ नारद जी जो अभिमान हो गया कि हम तो बड़ा ही सुंदर हैं, भगवान अपना स्वरूप हमको दे दिए हैं, ऐसा सोचकर जिस पंक्ति में बैठे, वहाँ शिव जी के दोनों जो गण थे वहीं ब्राह्मण के रूप धारण कर जाकर बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी यह चालाकी कोई न जान सका, और जब दोनों ब्राह्मण के रूप में थे तो क्यों बैठे थे यह चालाकी कोई नहीं जान सका। करहि कूटि नारद ही सुनाई, नीकी दिन हरि सुंदरताई। रीझहि राज कुंवरी छवि देखी, इन्हीं बरही हरि जानि बिसेखी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनकी अच्छी सुंदरता दी है। दोनों जो गण थे शंकर भगवान के, दोनों नारद जी पर सुना करके व्यंग वचन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि भगवान इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं की खास तौर से भरेगी, और यह भगवान जानकर इनको ही भरण करेगी। ऐसा दोनों व्यंग वचन कर रहे हैं। कौन? शंकर भगवान के गण। मुनि मोह मन हाथ पर आए, हसहि शंभु गण अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटि वाणी, समुझि न परई बुद्धि भ्रमसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उसका मन दूसरे के हाथ माया के बस में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनके अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। जब दोनों भगवान भोलेनाथ के जो गण बैठे हुए थे, इन पर जब व्यंग बात बोल रहे थे, तो नारद जी को समझ में नहीं आया कि हम पर व्यंग कर रहा है। वो सोच रहे थे कि हम पर प्रशंसा कर रहा है। इस विशेष काहू न लिखा, सो चरित विशेषा। सौ स्वरूप निरप कन्या देखा, मरकट बदना भयंकर देही। दिखत हृदय क्रोध वातेही। इस समय चरित को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लय कुंवरी तव, चली जनुराज मराल। देखत फिरई मही बसव, कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों के साथ लेकर इस तरह चली, मानो राज